ये माशाल्लाह हमारा सुरमई मछली का सालन जो है तैयार हो गया। और मछली की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये फ़ौरन पक जाती है। ये पेशेंट्स गए हैं ना, फिर मैंने ये सालन बनाना शुरू किया और ये तकरीबन आधे घंटे में माशाल्लाह माशाल्लाह ये सालन बन गया और बड़े मज़े का है। और ये देखें, अगर आप इसकी एक फ़िश को अगर पीस देखें, इसके फ्लेक्स नज़र आ रहे हैं। वो होता है ना रेड मीट के अंदर के गोश्त गला नहीं है या कोई ऐसा मसला, फ़िश में आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। कि आपका कुकिंग टाइम बेसिकली जो है ना 20 मिनट है और प्रिपरेशन टाइम आप समझ लें कोई 15 मिनट होगा। और बेहतरीन और मज़े का और हेल्दी न्यूट्रिशियस डिश जो है ना वो तैयार हो जाती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ। और कुछ भी कहने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर सेहत और ग़िज़ाइयत के बारे में वो मालूमात शेयर की जाती हैं जो साइंस और जदीद रिसर्च से साबित शुदा है। अगरचे हमारी कंसल्टेशन वर्ल्ड वाइड है, लेकिन क्लिनिक तो लाहौर में। और लाहौर में आजकल सर्दियां हैं और सर्दियां मछलियों का सीज़न होता है। मछलियां आपको मछली बाज़ार से भी लाहौर में मिल जाएंगी और एम्पोरियम मेट्रो इन स्टोर्स के अंदर भी मिल जाएंगी। और हर किस्म की मछली है वो दस्तियाब है। और अगर लाहौर में है तो ऑनलाइन 24/7 पे आप मछली ऑर्डर भी करा सकते हैं। मेरे पास चूँकि जाके ख़रीदने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने ऑर्डर करवाया। ये तकरीबन 1.5 किलो मछली, सुरमई मछली है, किंग फिश इसको कहते हैं। ये मुझे मिली तकरीबन 1700 की। और इससे सस्ती मछलियाँ भी होती हैं जैसे रहू वगैरह। रहू तकरीबन 300-400 की किलो मिल जाती है। बहरहाल जब आपने ये सालन बनाना है ना, तो इसके लिए आपने जो पीस के कट करवाना है ना, वो इस तरह के गोल गोल कट करवाने हैं। फ्लैट वाले होते हैं वो फ्राइंग के लिए होते हैं। इस तरह के पीसेस जो होते हैं वो बेसिकली सालन के लिए होते हैं। और यकीन करें ये सालन इतने मज़े का खुशबूदार होगा कि आप फ्राइड फिश जो है वो भूल जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि सालन बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक तो सबसे पहले हमें चाहिए 1.5 कप कीफर ले लें या ग्रीक योगर्ट ले लें। कीफर क्या चीज़ है, ये ऊपर दिए गए लिंक में जाकर ज़रूर देख लें। कीफर आप दही से ज़्यादा फ़ायदेमंद प्रोबायोटिक होता है। अगर आपके पास कीफर नहीं है तो आप ग्रीक योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रीक योगर्ट भी नहीं है तो आप आम दही को इस तरह मलमल के कपड़े में लटका के रख सकते हैं कि उसका पानी निकल जाए और आपके पास तकरीबन 5 घंटे में ग्रीक योगर्ट जो है तैयार हो जाएगा। अब आपने इसके अंदर डालना है 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट और 1 ही टेबलस्पून जिंजर पेस्ट यानी अदरक का पेस्ट, वो आपने डाल देना है। इसके साथ आपने 1/4 कप लीमू का जूस मैंने निकाला हुआ है वो डाल देना है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च डालनी है आपने और 1 टेबलस्पून नमक, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं उस पे जायका। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालना है और 2 टेबलस्पून सूखा धनिया उसका पाउडर आपने डाल देना है। अब आपने इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेना है। और इसके अंदर अब हम ना ये मैरिनेट करेंगे फ़िश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत मिकदार में होते हैं जो कि दिल के लिए बहुत मुफीद होते हैं। रिसर्च से साबित शुदा है कि जो लोग फ़िश खाते हैं उनके अंदर दिल की बीमारियां कम होती हैं और इनफैक्ट हार्ट अटैक से मरने के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। दिल के लिए बहुत अच्छी है, ये दिल की शरियानें ब्लॉक हो जाती हैं, इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपने बेसिकली अपनी फ़िश जो है इसको मैरिनेट करना है तकरीबन 6 घंटे या ओवरनाइट भी कर सकते हैं। मैं जब भी फ़िश लाती हूँ ना तो इसी तरह मसाला लगा के रख देती हूँ। अब आपने जब भी पकानी है तो आपने आधा कप देसी घी लेना है एक पैन के अंदर, उसके अंदर ये मसाले डाल देने। ये मैं आपको अलहदा दिखा देती हूँ। 1 टीस्पून कलवंजी है, 1 टीस्पून राई दाना है, 1 टीस्पून जो है सौंफ है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है ना ये ज़ीरा मैंने डाला है। और इसके अलावा 1 ही टीस्पून ये मेथरे हैं। ये सारे मसाले बगैर पीसे हमने अपने देसी घी के अंदर डालने हैं और ये आपने ना मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है जब तक आपको बहुत अच्छी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। पूरा किचन जो है इसकी खुशबू से महक जाना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी आपके हमसाये भी अगर पूछने आ जाए ना आपने क्या पकाया तो बहुत अच्छी बात है। जब इसके अंदर से खुशबू आनी शुरू हो जाए तो अब ये तकरीबन 1 मीडियम साइज़ का प्याज है मेरे पास और ये प्याज जो इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया। इसको भी मैं अपने बाकी के मसालों के साथ डाल के अब मैंने इसको तब तक पकाना है जब तक ये प्याज जो है ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। तकरीबन 5 मिनट लगे हैं और ये प्याज ट्रांसपेरेंट हो गए। अब हमारे पास जो फ़िश है ना वो हमने एक एक पीस करके इसके अंदर डालने। ये देखें ये सारा कुछ एक साथ नहीं आपने उंडेल देना। हमें ये साबित
चाहिए, जो फ़िश के पीसेस हैं ये टूटने नहीं चाहिए। तो ये आपने बहुत एहतियात से डालने हैं और इसके साथ जो बाकी का मसाला है वो भी आपने डाल देना है। कोशिश करें फ्लैट बॉटम का अगर पैन होगा ना तो अच्छी बात होगी। इसके अंदर आपने तकरीबन आधा कप पानी डाल लेना है और अब आपने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इस तरह ढक के छोड़ देना है। 15 मिनट बाद जब आप ये ढकना उठाएंगे ना तो आपको इतनी खूबसूरत खुशबू आएगी, आपकी सोच है। इस वक्त आपका दिल चाहेगा कि आप फ़ौरन से इस फ़िश को खा लें, लेकिन आपने ना वेट करना है। आपने वेट ये करना है कि आपने इसके ऊपर 1 चमचा कसूरी मेथी जो है वो डाल देनी है, इससे इसकी खुशबू और ज़्यादा मज़े की हो जाएगी। अब आपने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट पकाना है, जब तक आपको इसके ऊपर तेल ना नज़र आना शुरू हो जाए। इसका मतलब है कि अब आपकी ये फ़िश डन है, सालन आपका पक गया, ऊपर आपका तेल की लेयर जो है वो अलहदा हो गई है सालन से। अब ये आपका सालन तैयार है। अब आपने इसको डिश आउट करना है और डिश आउट बहुत एहतियात से करना है। पहले आपने सारी जो मछली की बोटियां ना वो निकाल लेनी है ताकि ये टूटे ना। मछली की बोटियां सारी एहतियात से निकालने के बाद अब जो शोरबा है वो आपने इसके ऊपर उंडेल देना है। कोशिश करें, अगर आपने कम शोरबा रखना है आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो बगैर शोरबे के भी ये बहुत मज़े की फ़िश जो है ये बन जाती है। जब आपने सर्व करना है ना तो इसके ऊपर अदरक के टुकड़े जो है वो डाल देने जुलियन कट करके, और साथ अगर आप लीमू दे दें तो बहुत अच्छी बात है। इसको आप कीटो रोटी या कीटो नान के साथ एंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ऊपर दिए गए लिंक के अंदर आपको कीटो रोटी कीटो नान की रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी। ये परफेक्टली कीटो फ्रेंडली सालन है, दिल के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत इसके अंदर ओमेगा 3 रिच फैटी एसिड्स है, तो सर्दियों में जो बच्चे बीमार हो जाते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा सालन है। डिप्रेशन का बहुत अच्छा इलाज है, बड़ी रिसर्च हो चुकी है। जो लोग फ़िश खाते हैं ना उनको डिप्रेशन नहीं होता, बाइपोलर डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं। तो ये मछली का सालन ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा। और मछली का सालन अपनी डाइट के अंदर ज़रूर इंक्लूड रखें। मछली आपको जैसे मैंने दिखाया है, रिसर्च से साबित शुदा है कि मछली सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, और ख़ास तौर पे अगर फैटी फ़िश हो तो क्या ही बात है। तो अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।